रंजिश वाली मोहब्बत रितु जोशी एपिसोड नंबर 9। अब तक आपने पढ़ा रुद्र को एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन रुद्र इस बात से अनजान है कि उसके भाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसकी शुरुआत करने वाली है नताशा। आइए देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है कहानी में। चलिए जानते हैं अब आगे। शिवांग, जो कि दिलफेक आशिक की तरह था, हर लड़की पर मर मिटना उसके लिए मामूली बात थी। नताशा को देखते ही वह नताशा की सुंदरता में खो गया। नताशा ने भी यह बात नोटिस कर ली थी कि रुद्र तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन शिवांग की नज़रें उस पर ही आ रही हैं, इसलिए उसके दिल में भी शिवांग के लिए फीलिंग्स बननी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। नताशा मुस्कुराते हुए शिवांग के पास आई और उससे बोली। नताशा बोली, हेलो मिस्टर शिवांग सिंह राठौर। शिवांग, जो कि हाथों में ग्लास लिए नताशा को देख रहा था, उसने नताशा का हाथ पकड़ा और उसे पकड़ते हुए बोला। शिवांग बोला, हेलो मिस गॉर्जियस, क्या नाम है तुम्हारा? नताशा बड़ी एटीट्यूड से बोली, मेरा नाम नताशा रावत है। शिवांग बोला, ओह नताशा, नाइस नेम। एक अलग सा सुरूर है तुम्हारे नाम में, जैसे कोई नशा हो। इतना सुनते ही नताशा मुस्कुरा उठी और शिवांग के हाथों में जो ड्रिंक थी उसे पीते हुए फिर शिवांग से बोली। नताशा बोली, मेरे नाम के साथ साथ मुझ में भी एक अलग सुरूर और नशा है, क्या तुम इसमें डूब कर खोना चाहते हो? शिवांग मुस्कुरा उठा और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कॉरिडोर की तरफ लेकर चला गया। वही कॉरिडोर में आते ही नताशा शिवांग का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लेकर चल रही थी। उसने जो सोचा था उसका वह आधा काम तो हो चुका था। थोड़ी ही देर में उसका एक और प्लान बनना शुरू हुआ, इसलिए वह शिवांग को लेकर कमरे में जा चुकी थी। उस कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। शिवांग उस कमरे में पहुंचा तो नताशा शिवांग के होठों पर अपनी उंगलियों को फिराने लगी। शिवांग नताशा की ओर देखते हुए बोला। शिवांग बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें? नताशा बोली, मेरे सामने इतना हैंडसम आदमी हो तो मुझे जल्दी नहीं होगी तो क्या होगी? तभी शिवांग बोला, इतनी आसानी से नहीं, पहले मुझे दिखाओ कि तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट लूँ और अपनी ये रात तुम्हारे नाम करूँ। नताशा बोली, अब तो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ, उसे देखकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हें मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर नताशा थोड़ा झुक गई, जिससे उसका गला और ज़्यादा गहरा हो गया और वह और ज़्यादा हसीन दिखने लगी। नताशा मुस्कुराते हुए खुद को दिखाते हुए शिवांग से बोली। नताशा बोली, कैसा लगा? आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। शिवांग ने यह देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये लुक तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा, बिल्कुल परफेक्ट। नताशा बोली, परफॉर्मेंस भी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है, तुम भूल नहीं पाओगे नताशा रावत को। शिवांग बोला, लगता है कई लड़कों को डेट कर चुकी हो। नताशा बोली, डेट तो बहुतों को किया है, लेकिन उनमें तुम जैसा चार्म नहीं। तभी शिवांग बोला, आज की रात मेरे साथ गुजारने के बाद तुम यही कहोगी कि लड़के तो बहुत देखे, पर शिवांग सिंह राठौर में बात ही कुछ और थी। नताशा शिवांग की ओर देखते हुए बोली, आधा तो तुम देख ही चुके हो, अब दिखाती हूँ तुम्हें कि नताशा तुम्हें किस तरीके से प्यार करती है। तुमने मेरी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी होगी शिवांग सिंह राठौर। लड़कियां तो तुम्हें बहुत मिली होंगी, लेकिन मेरी जैसी लड़की तुम्हें आज तक नहीं मिली होगी। शिवांग ने यह सुना तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। शिवांग बोला, मेरी फितरत है, एक लड़की 2 से ज़्यादा बार मेरे पास नहीं रह पाई है, मैं उसे अपने पास रहने ही नहीं देता। नताशा बोली, कोई बात नहीं, आज की रात मेरे साथ गुजार लो, फिर मैं तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहूँगी। इतना कहकर नताशा ने शिवांग के होठों पर अपने होंठ लगा दिए और उन्हें बेतहाशा प्यार करने लगी।
तभी शिवांग भी अब नताशा का साथ दे रहा था। थोड़ी देर में दोनों इस कदर खुश हुए कि दोनों की सांसों की गर्माहट एक दूसरे से जा मिली। कुछ ही देर में नताशा और शिवांग के कपड़े ज़मीन पर बिखरे हुए थे। शिवांग, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था, अब वह नताशा के ऊपर अब हावी होने लगा। नताशा, जो कि शिवांग के स्टेमिना को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वह शिवांग की ओर देख कर बोली। नताशा बोली, बस करो शिवांग, बहुत हुआ, मैं तुम्हें अब और सहन नहीं कर सकती। शिवांग ने इतना सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, अभी तो मेरा शुरू हुआ है और तुम अभी से थक गई। बोला था ना तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। नताशा ने यह बात सुनी तो उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यह बात नताशा के ईगो को लग चुकी थी। नताशा मन ही मन में बोली, तुमने मेरे अहम को चोट पहुंचाई है शिवांग सिंह राठौर। वह कहकर, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। शिवांग, जो कि अब अपनी हार्डनेस की पीक पर था, वह कुछ देर में काफ़ी ज़ोरदार तरीके से नताशा पर हावी होने लगा। नताशा, जो कि शिवांग की ओर देख कर फिर बोली। नताशा बोली, शिवांग, मुझे उससे प्यार करना है। इतना कहकर नताशा ने शिवांग के होठों को अपने होठों से लगा दिया और फिर खुद शिवांग के ऊपर आकर बैठ गई और फिर शिवांग के पैरों की ओर जाकर उसे धीरे धीरे प्यार करने लगी। काफ़ी देर तक करने के बाद शिवांग प्यार कर चुका था। तो वहीं नताशा यह देखकर मुस्कुरा उठी और वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम में चली गई। नताशा और शिवांग के रोमांस के बाद डिस्चार्ज होते ही नताशा मौका देखकर वहाँ से बाथरूम का बहाना करके बाथरूम में आई। इस समय बाथरूम में उसका बैग भी वहाँ था। उसने सीधे अपना बैग निकाला और जो उसके मुंह में भरा था उसे उसने अपने बैग से निकाल छोटे से बॉक्स में पैक कर दिया और उसे अच्छे से सील टाइट करके किसी को फ़ोन मिलाने लगी। तो दूसरी ओर से फ़ोन कॉल रिसीव हुआ तो नताशा धीमी आवाज़ में बोली। नताशा बोली, मेरा काम हो गया है, एक काम करो, जल्दी से बाहर आओ और जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना। यह सैंपल जाकर डॉक्टर अवस्थी को दे देना और उनसे कहना कि वह इसे कलेक्ट करे। मैं कुछ देर में उनसे मिलती हूँ। दूसरी ओर से जो भी था उसे नताशा की आधी आवाज़ आई। उसने नताशा से दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे पता था नताशा को बिल्कुल पसंद नहीं कि एक बारी में उसका काम ना हो और एक बारी में ही कोई उसकी बात ना सुने। अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया, अगर ऐसा ना हो तो नताशा उस पर अपना कहर ढा देती थी। इसलिए पार्टी की शोर की आवाज़ में वह दबकर रह गई। इसलिए उसे जितना सुनाई दिया उसने ठीक वैसा ही किया। वह इंसान उस रूम में पहुंचा जहां नताशा ने उसे बुलाया था। नताशा ने देखा कि शिवांग हल्का आराम कर रहा है तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और जो इंसान आया था उसे वह सैंपल देकर काम समझाते हुए बोली। नताशा बोली, यह रहा सैंपल, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बिना ग्लव्स उतारे सीधे जाकर डॉक्टर अवस्थी को दे दो। याद रखना, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? इतना कहकर नताशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं सामने जो इंसान नताशा का काम कर रहा था, दरवाज़ा बंद होने के बाद एक लंबी सांस लेकर वहाँ से सीधे डॉक्टर अवस्थी के प्राइवेट क्लिनिक में पहुँच गया। उस रात पार्टी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। हर कहीं डांस, मस्ती, सब कुछ हो रहा था। पार्टी में वाइन, तरह तरह की ड्रिंक्स, नॉर्मल, सॉफ्ट ड्रिंक्स सभी अवेलेबल थी। काशी, जो कि ड्रिंक नहीं करती थी, वह एक कॉर्नर पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक जूस को एंजॉय कर रही थी। तभी उसके बगल में किसी ने एक ड्रिंक ऑर्डर करी। काशी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपना मुंह घुमा लिया। वह लड़का काशी की खुशबू में उसमें खोता चला जा रहा था। उस लड़के ने काशी की शक्ल देखनी चाहिए लेकिन देख नहीं पाया। वह लड़का काशी को पीछे से बोला। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? काशी ने नहीं में जवाब दिया और बिना मुड़े ही वहाँ से दूसरी ओर चली गई। रुद्र काशी का यह जवाब सुनकर मुस्कुरा रहा था। रुद्र मन ही मन में बोला, रुद्र सिंह राठौर से मिलने के लिए लड़कियाँ तरसती हैं और इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ रुद्र सिंह राठौर सामने से इनके बारे में पूछने के लिए आया और यह मोहतरमा इग्नोर करके चली गई। इंटरेस्टिंग। रुद्र काशी के बारे में सोच रहा था कि तभी रुद्र के बगल में खड़ा उसका सबसे अच्छा दोस्त शशांक ओबेरॉय वहाँ आ गया। वह रुद्र को देखकर बोला। शशांक बोला, क्या बात है? रुद्र सिंह राठौर की नज़रें अभी भी उसी लड़की पर टिकी हुई हैं। इंटरेस्टिंग। रुद्र बोला, एक अलग सा शुरूर है उसमें। आज तक ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जो रुद्र सिंह राठौर को इग्नोर करके चली जाए और यह लड़की मुझे इग्नोर करके चली गई। इंटरेस्टिंग तो है। रुद्र काशी को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र अवंतिका के कारण काशी से हट पड़ी
तो वहीं काशी आराध्या को ढूंढ रही थी और उसे आराध्या वहीं डांस फ्लोर पर डांस करती हुई दिखी तो वह भी वहीं पर बैठी ड्रिंक एंजॉय करने लगी। हालांकि काशी ने सॉफ्ट ड्रिंक मांगी थी, लेकिन काशी को गलती से सॉफ्ट ड्रिंक जूस के बजाय हार्ड ड्रिंक दे दी गई। काशी, जिसे पता नहीं था कि इस जूस में क्या है, उसने वह जूस समझकर पी लिया। वहीं दूसरी ओर आराध्या काशी को डांस फ्लोर पर आने के लिए बोल रही थी तो काशी ने आने से मना कर दिया, तो आराध्या खुद ही डांस एंजॉय करने लगी। वहीं थोड़ी देर में काशी का सर भारी होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका सर क्यों भारी होने लगा है। उसने उस ग्लास की ओर देखा जो उसने अभी अभी पी, तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह वहाँ से इधर उधर जाने लगी कि तभी एक मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। काशी ने सामने नज़रें उठाकर देखा तो कोई लड़का काशी को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। काशी उसे खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से दूसरी ओर चली गई, तो वहीं उसे जाता देख वह लड़का मुस्कुरा रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। क्या सोच रहा है वह लड़का और क्या होगा आगे? क्या अवंतिका को पता चल जाएगा काशी के बारे में? जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।